आदाब नाजरीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस से मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफा रसूल अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक अंसारी शख्स के पास से गुजरे, इस हाल में कि वो अपने एक भाई से कह रहे थे कि तुम इतनी शर्म क्यों करते हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंसारी से फरमाया कि इसको इसके हाल पर ही रहने दो, क्योंकि हया भी ईमान का ही एक हिस्सा है। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जिले की तारीख का सबसे तकलीफ दह मंजर, पहली बार जुमा की नमाज अदा नहीं की गई। अल्लाह की रहमतें नाराज है कि आफात ने हमारा पीछा किया, मगर तौबा के दरवाजे अब भी खुले हैं। वाइस चेयरमैन बोधन बल्दिया और कमिश्नर ने सरकारी दवाखाना बोधन का दौरा किया और आइसोलेशन वार्ड का जायजा लिया। आवाम से अपील की कि वो बिला जरूरत सड़कों पर न घूमे। बांसवाड़ा में सड़कों, चौराहों और इमारतों पर खुले रहने के पानी का छिड़काव। अपना वायरस से लड़ने का आज़म, फायर ब्रिगेड और महकमा बल्दिया की मुश्तरका कार्रवाई। कोरोना वायरस के खौफ से लॉकडाउन से सैकड़ों अफराद भूख फाका कशी पर मजबूर हो चुके हैं। कई समाजी और फलाही तंजीमों और कायदीन की जानिब से मुफ्त खाने की तकसीम शुरू। अब खबर है तफसील से। जिले निजामाबाद की तारीख में पहली बार मुसलमान नमाज जुमा से महरूम रहे। लाखों मुसलमानों को अपने घरों में ही नमाज जोहर अदा करनी पड़ी। संगीन हालात के तहत तकलीफ दह इकदाम जरूरी था। अल्लाह की रहमतों के लिए शिद्दत से दुआएं करने की जरूरत है। कब्रस्तान में भी आज दाखिले की इजाजत नहीं थी। जिले निजामाबाद की तारीख में पहली बार नमाज जुमा का एहतमाम नहीं किया गया। बाज़ मसाजिद में सिर्फ चंद अफराद ने जुमा की नमाज पढ़ी और बाकी तमाम मुसलमानों ने आज अपने ही मकानों में नमाज जोहर अदा की। तमाम मसाजिद की गेटों को बंद रखा गया था। अहम मरकजी मसाजिद जैसे जामा मस्जिद, मस्जिद कचिया, रजा बेग और दीगर तमाम मसाजिद वीरान रही। आखिर ये कैसी बदकिस्मती है जिससे आज मुसलमान गुजरे हैं। लेकिन हालात की संगीनी कहती है कि एहतियात लाजमी है और साथ ही अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर जान का खतरा है तो फिर अपनी जानों को हलाकत में मत डालो। इस कोविड-19 से तमाम इंसानियत को खतरा लाहक हो चुका है। ये एक हिलाकत खैज वायरस है जो इज्तिमायत की सूरत में शिद्दत से फैलता है। लिहाजा एक से ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद कर दी गई है और मुमकिन एहतियाती इकदाम किए जा रहे हैं। चूँकि मसाजिद में नमाज के मौके पर कसीर तादाद में लोग जमा होते हैं और बिलखसूस जुमा के मौके पर हजारों की तादाद में मुसल्ली जमा रहते हैं, लिहाजा हुकूमत ने जमात के साथ नमाज अदा करने पर रोक लगाई है, क्योंकि यह मामला कौमी तहफ्फुज़ से जुड़ा हुआ है और इंसानियत की बका का भी सवाल इसमें पोशीदा है। लिहाजा मुफ्तियान व उलमा कराम ने हालात की संगीनी के तहत नमाज बाजमात से एहतराज करने का फतवा जारी किया और जुमा के दिन भी नमाज जुमा अदा करने के बजाय घरों में ही नमाज जोहर अदा करने की हिदायत जारी की, जिस पर मुसलमानों ने अमल आवारी की। और आज जिले निजामाबाद की तारीख में पहली बार जुमा की नमाज के मौके पर मसाजिद वीरान रही और फिजा में सन्नाटा छाया हुआ था। जिस वक्त मसाजिद से खुतबात की सदाएं फिजा को मुअत्तर बनाती थी, आज पुरहोल सन्नाटे ने दिल में एक करब की कैफियत पैदा कर दी। ख्याल आया कि क्या अल्लाह ने हमें अपने हुजूर में आने से महरूम कर दिया है। क्या हम इस कदर बदकिस्मत हो चुके हैं कि अल्लाह ने अपने घरों में आने से हमें रोका है। हर जुमा को लोग नमाज के बाद कब्रस्तान जाते थे, लेकिन आज कब्रस्तान के गेट भी बंद रखे गए। बोधन के कमिश्नर बल्दिया और वाइस चेयरमैन का दौरा सरकारी दवाखाना बोधन। उन्होंने आइसोलेशन वार्ड का जायजा लिया और मरीजों में खाने की तकसीम अमल में लाई। मोहम्मद सोहेल ने अवाम बिलखसूस नौजवानों से अपील की कि वो मोहतात रहे और गैर जरूरी बाहर न घूमे। बोधन बल्दिया के वाइस चेयरमैन मोहम्मद सोहेल ने एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर की हिदायत पर बोधन सरकारी दवाखाने का दौरा किया। इनके हमरा कमिश्नर बल्दिया शिवानंद के अलावा टीआरएस कायद शरद रेड्डी और काउंसलर्स मीर नजीर अली डब्बू, मोहम्मद इमरान, गुना प्रसाद और दीगर मौजूद थे।
इन कायदीन ने कोरोना से मुतासरा अफराद के लिए खुसूसी तौर पर तैयार किए गए आइसोलेशन वार्ड का जायजा लिया। इस वार्ड का कल से आगाज किया जाने वाला है। इस सिलसिले में मोहम्मद सोहेल और कमिश्नर बल्दिया ने डॉक्टरों से तफसीली गुफ्तगू की और इलाज के तरीक़ाकार की भी मालूमात हासिल की। बादिजा मोहम्मद सोहेल की क़यादत में दवाखाने में शरीक मरीजों और उनके तैमारदारों में खाने के पैकेट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मोहम्मद सोहेल ने कहा कि कोरोना एक खौफनाक व मोहल्लिक मर्ज है। इससे बचने का एक ही तरीका है कि हम मोहतात रहें। उन्होंने तमाम आवाम से अपील की कि वो सरकारी हुक्काम से मिलने वाली हिदायत पर सख्ती से अमल करें। बिलखसूस उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो गैर जरूरी अपने मकानों से बाहर न निकलें, क्योंकि ये वायरस मुतादी है और तेजी से एक से दूसरे में मुंतकिल होता है। लिहाजा जितनी एहतियात बरती जाएगी इतना ही सबकी हिफाजत मुमकिन है। बोधन में हम ना एरिया हॉस्पिटल को इंस्पेक्शन करने के लिए आए। कमिश्नर साहब, चेयरमैन साहब और वाइस चेयरमैन, एमएलए साहब के इंस्ट्रक्शंस पे एमएलए साहब बोले कि इंतजाम क्या क्या है, आइसोलेशन वार्ड जाके चेक करो बोले। मैडम यहाँ पर इंचार्ज है, डॉक्टर मैडम, हम यहाँ पर आए हैं। बहुत अच्छी तरीके से लोग तैयारी कर रहे हैं। लोगों का दिन रात की मेहनत है। पब्लिक से, आवाम से हमारी गुजारिश है कि ये कोरोना वायरस जो है बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही डेंजर वायरस है। इसकी दवा कुछ भी नहीं है। इसकी दवा एक ही है कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, एक दूसरे से ना मिले। आज पूरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स रहने दीजिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट रहने दीजिए, पुलिस डिपार्टमेंट रहने दीजिए, ये लोग सब आप लोगों के अच्छाई के वास्ते, आप लोगों की भलाई के वास्ते काम कर रहे हैं 24 घंटे। आप लोग मेहरबानी करके कोऑपरेट करिए और आप लोग परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट रहने दीजिए, यहाँ का स्टाफ रहने दीजिए, हर कोई तैयार है कौन सी भी चीज़ के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ भी हमारे पास नहीं होगा। खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ भी तो हम उसके लड़ने के वास्ते तैयार है। और हमारे एमएलए साहब की जद्दोजहद है, उनकी भी मेहनत है, हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की मेहनत है, हमारे काउंसिल मेंबर्स की मेहनत है, कमिश्नर साहब की मेहनत है, सबकी मेहनत है। हमला सब आवाम के वास्ते है। आप लोग डरिए मत, आप लोग सुकून से रहिए, अपने घरों में रहिए, घर से बाहर मत निकलिए। आप लोगों से अदबन गुजारिश है, बार बार हम लोग सब यही बोलते आ रहे हैं कि आप लोगों से हम गुजारिश कर रहे हैं कि इससे बचने के वास्ते आप अपने घरों में लॉकडाउन नफाज के बाद से सूरत हाल दगरगू, बिलखसूस फुटपाथ पर जिंदगी गुजारने वाले भूखों फाका कशी पर मजबूर। इन संगीन हालात में मुशीर बाबा ने काबिल सताइश इक़दाम किया और मुसलसिल 5 दिन से खाने की तकसीम करते आ रहे हैं। सदर सिटी मजलिस मुशीर बाबा ने अपनी जानिब से बोधन के फुटपाथों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीबों मजबूर अफराद में खाने की तकसीम की। वो गुज़िश्ता 5 दिन से मुसलसिल गुरबा में खाने की तकसीम करते आ रहे हैं। रियासत में लॉकडाउन के ऐलान और नफाज के बाद से किसी भी जगह कोई खाने की चीज दस्तयाब नहीं है। इन हालात में फुटपाथ पर जिंदगी गुजारने वालों के लिए सिवाय फाके के कोई सूरत बाकी नहीं बची थी। इस हसास सूरत हाल को महसूस करते हुए मुशीर बाबा ने फैसला लिया कि वो अपनी जानिब से इन फुटपाथ पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब अफराद में खाना तकसीम करेंगे और वो मुसलसिल 5 दिन से अपनी इस खिदमत को जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें मजीद इजाफे की जरूरत है और अहले खैर हजरात को आगे आने की जरूरत है। बांसवाड़ा के कई अहम मकामात पर खुले नींद मिले हुए पानी का छिड़काव। महकमा फायर ब्रिगेड की महकमे बल्दिया के साथ मुहिम। चेयरमैन बल्दिया ने महकमा फायर ब्रिगेड की जबरदस्त सताइश की और आवाम से अपील की कि वो जिले इंतजामिया का ताउन करें और बिला जरूरत घरों से न निकलें। बांसवाड़ा मंडल मुस्तकर पर कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ की गर्ज से महकमे बल्दिया और फायर ब्रिगेड ने मुश्तरका मुहिम चलाई और बांसवाड़ा के बस स्टैंड, हॉस्पिटल्स और दीगर पब्लिक मुकामात और चौराहों पर पानी का छिड़काव किया। इस ताल्लुक से तफसीलात से आगाह करते हुए चेयरमैन बांसवाड़ा बल्दिया जंगम गंगाधर और फायर ब्रिगेड उद्देदार धर्मा राजू ने कहा कि एहतियाती तदाबीर के तौर पर क्लोरीन मिक्स करते हुए कई मुकामात पर पानी का छिड़काव किया गया है। इस सिलसिले में फायर ब्रिगेड की गाड़ी का इस्तेमाल किया गया और उसके जरिए क्लोरीन मिला हुआ पानी कई मुकामात पर छिड़का गया। अवामी मफाद में की जाने वाली इस कार्रवाई की चेयरमैन बांसवाड़ा बल्दिया ने खैर मकदम किया और महकमा फायर ब्रिगेड की जबरदस्त सताइश की। उन्होंने कहा कि कोविड-19 एक हौलनाक खतरा बना हुआ है। इससे निपटने के लिए मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही है। क्लोरीन के पानी का छिड़काव भी इसी सिलसिले की कड़ी है।
उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि वो इंतजामिया का ताउन करे और बिला जरूरत घरों से कतई न निकले। మనకు వచ్చిన వైరస్ గురించి నివారణ చేయుటకు మా పై అధికారులు క్లోరిన్ బాటిల్స్ పంపించారు. ఆ క్లోరిన్ ని ఎందుకు అంటే పబ్లిక్ ప్లేసులలో బస్టాండ్ ఏరియా, పోలీస్ స్టేషన్, ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్, ఆర్డీఓ ఆఫీస్, పబ్లిక్ ప్లేసెస్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ వైరస్ ని నివారించేందుకు క్లోరిన్ ని స్ప్రే చేయమని మా పై అధికారులు చేశారు. ఈ ఉద్యమంలో అగ్నిమాపక కేంద్రం వాళ్ళు ఇంత కష్టపడి ఈ స్ప్రే చేస్తున్నందుకు మా మున్సిపాలిటీ తరఫున మా ప్రజల తరఫున వాళ్ళకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. लॉकडाउन की वजह से हालात संगीन रुख अख्तियार करते जा रहे हैं। कई अफराद फाका कशी पर मजबूर हैं। आर्या वैश्य संगम बांसवाड़ा ने आज से खाने की तकसीम का आगाज किया। इस प्रोग्राम का मुकामी डीएसपी ने इफ्तिताह अंजाम दिया और संगम के कायदीन के जज्बे की जबरदस्त सताइश की। कोरोना वायरस के खौफ और दहशत के सबब रियासत तेलंगाना में लॉकडाउन का ऐलान किया गया। ये लॉकडाउन मुसलसिल 5 दिन से जारी है। रियासत में जुमला 6 दिन से कर्फ्यू जैसी सूरत हाल नाफिज है। इस सूरत हाल में घिरी आवाम बिलखसूस मजबूर तबके में भूख और फाकाशी की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। इस हसास सूरत हाल को देखते हुए कई फलाही तंजीमों ने खाने की तकसीम का नज़्म शुरू किया। बांसवाड़ा मंडल मुस्तकर पर भी आर्या वैश्य संगम ने गरीब अफराद में खाने की तकसीम का नज़्म शुरू किया। आज से इस प्रोग्राम का आगाज हुआ। डीएसपी बांसवाड़ा दामोदर रेड्डी ने इस तकसीम के नज़्म का इफ्तिताह अंजाम दिया, जबकि संगम के कायदीन के अलावा सीआई बांसवाड़ा महेश गौड़ भी मौजूद थे। इस मौके पर डीएसपी ने संगम की सताइश की और कहा कि संगम की जानिब से जब तक लॉकडाउन जारी है खाने की तकसीम जारी रखने के अज़्म का इजहार किया गया है। उन्होंने संगम के कायदीन की जबरदस्त सताइश की। आर्या वैश्य संगम के कायदीन ने बताया कि हालात इंतहाई खराब होते जा रहे हैं। बेशुमार लोग भूख और फाकाशी का शिकार बने हुए हैं। इस सूरत हाल को देखकर आज से खाने की तकसीम का नज़्म शुरू किया गया है और जब तक लॉकडाउन जारी रहेगा खाने की मुसलसिल तकसीम अमल में लाई जाएगी। ఇప్పుడు హోటల్స్ కూడా బంద్ అయిపోయినాయి. వాళ్ళకు అది కూడా దొరికే పరిస్థితి లేక అన్నమూరు రామచంద్రాన్ని ఏడుస్తున్నారు. ఆ సమయంలో మన యొక్క బాన్స్వాడ పట్టణంలో ఉన్నటువంటి ఆర్య వైశ్య సంఘం సభ్యులందరూ కలిసి ఈ యొక్క అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళ ఆకలి తీర్చడానికి నిర్ణయించి ఈ రోజు నుంచి ప్రారంభించినందుకు చాలా సంతోషకరమైన విషయం. వాళ్ళందరూ నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నా. ఈ కరోనా ఈ లొల్లి అంతా అయిపోయేంత వరకు కూడా వాళ్ళకి ఇదే విధంగా సరఫరా చేయాలని చెప్పని కోరుకుంటున్నాను. ఈరోజు రెక్కాడితే డొక్కాడనేటువంటి ప్రజలు చాలామంది ఉన్నారు. బాన్స్వాడలో 7 రోజులు 7 గుళ్ళలో వచ్చి భోజనం చేసిపోయేటటువంటి పేద ప్రజల మంది చాలామంది ఉన్నారు. వారిని దృష్టిలో పెట్టుకొని వారికి ఒక 50-100 మంది ఉన్నారనే ఆలోచనతో వారికి రోజు ఒక పూట భోజనం ఇవ్వాలనే ఆలోచన మాకు కలగడం దాంట్లో వీళ్ళకే కాకుండా ముఖ్యంగా ఇంత మంచి చక్కటి లాక్డౌన్ చేస్తున్నటువంటి పోలీస్ వ్యవస్థ కూడా మేము కూడా ఒక పూట భోజనం ఇవ్వడానికి కూడా సిద్ధమయ్యాం. नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल जहां पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमवक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी। टीबी, अस्थमा और सीओपीडी के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंदमशहूर डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर MT नजर सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर MBBS DGO की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर, रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर
08462252322 और 220322 पर रब्त पैदा करें। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान-ए-शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे कि आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब्त पैदा करें प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। लॉकडाउन से हालात संगीन, कई खानदान बेबस व मजबूर और फाका कशी का शिकार। ज़कात खैरात का बेहतरीन वक्त। अहले खैर हज़रात से आगे आने और मजबूरों की मदद करने की सैयद गौस कमीशी ट्रस्ट के जिम्मेदारान की अपील। इनकी जानिब से खाने के पैकेट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। सैयद गौस कमीशी ट्रस्ट की जानिब से आजम फंक्शन हॉल मुगलपुरा हैदराबाद में गरीब व नादार अफराद में मुफ्त खाने की तकसीम का नज़्म मुसलसिल कई दिन से जारी है। सोबिया जवेरिया और दीगर जिम्मेदारान की जानिब से इस खाने की तकसीम का नज़्म किया जा रहा है। रोजाना सैकड़ों अफराद इससे इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। ट्रस्ट के जिम्मेदार ने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इनसे ये खिदमत ले रहे हैं, मगर उन्होंने इस काम को महदूद बताया और कहा कि इसमें मजीद वसअत की जरूरत है, क्योंकि कई खानदान भूख व फाकाकशी का शिकार बने हुए हैं और उनकी मदद करना इंतहाई लाजमी है। उन्होंने अहले खैर हज़रात से आगे आने और क़बल अज़ वक्त ज़कात निकालने और मुस्तहिक़ीन में तकसीम कर देने की अपील की। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह इस मौके पर अल्लाह ताला इन मजबूरों की मदद करने पर रमज़ान से ज़्यादा सवाब से सरफराज करेंगे। उन्होंने अहले खैर हज़रात से आगे आने और मजबूर व बेबस लोगों की मदद करने और कम अज़ कम 1 माह का राशन फराहम करने की अपील की। तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूं जो हमारी आवाज़ सुन रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं कि ये काम जो कोरोना वायरस से फाइट हो रहा है, इसके लिए फ़ंड्स की ज़रूरत है। और ये हम आपको ये नहीं कर रहे हैं कि आप हमें फ़ंड दीजिए, बल्कि हम अपील ये कर रहे हैं कि आप अपनी एडवांस ज़कात, यानी कि अक्सर रमज़ान में ज़कात दी जाती है, इसलिए कि रमज़ान में एक का 70 रुपये का भाव उसे अल्लाह ताला हमें सवाब देता है, हम उसी का इंतज़ार करते हैं। लेकिन ज़कात साल में कभी भी दे सकते हैं। मेरी अपील है कि आप अपनी ज़कात अपने ख़ानदान में, अपने करीबी गरीबों में तकसीम कीजिए और ज़कात जो है राशन की शक्ल में उनके घरों तक पहुंचा दीजिए। ये ज़रूरी नहीं, हम अपील नहीं कर रहे हमको दो, बल्कि आप तमाम लोग अपने ख़ानदान में आप इसको मोटिवेट करिए कि एडवांस ज़कात जो है हम अपने ख़ानदान को देना चाहिए। और वो ज़कात बहुत बेहतरीन ज़कात है जो अपने ऐसे ख़ानदान के फ़र्द को दी जाए जिससे हमारा इख्तलाफ है। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। जिले की तारीख का सबसे तकलीफदेह मंजर, पहली बार जुमा की नमाज अदा नहीं की गई। अल्लाह की रहमतें नाराज है कि आफात ने हमारा पीछा किया, मगर तौबा के दरवाजे अब भी खुले हैं। वाइस चेयरमैन बोतल बल्दिया और कमिश्नर ने सरकारी दवाखाना बोधन का दौरा किया और आइसोलेशन वार्ड का जायजा लिया। आवाम से अपील की कि वो बिला जरूरत सड़कों पर न घूमे। बांसवाड़ा में सड़कों, चौराहों और इमारतों पर क्लोरीन के पानी का छिड़काव। अपना वायरस से लड़ने का आज़म, फायर ब्रिगेड और महकमा बल्दिया की मुश्तरका कार्रवाई। कोरोना वायरस के खौफ से लॉकडाउन से सैकड़ों अफराद भूख व फाकाकशी पर मजबूर हो चुके हैं। कई समाजी व फलाही तंजीमों और कायदीन की जानिब से मुफ्त खाने की तकसीम शुरू। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।